हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज आपके जेईई मेंस एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 114 ऑन द लाइन। इस पर्टिकुलर लाइन पर इस पॉइंट से एक हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो आपको वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना। सो देखिए ऐसा है, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है 114 और ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है। सो ये आपका जो मिल रहा है ना, ये आपको जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल रहा है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना गिवन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपका है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 3। तो उसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं x प्लस 2 बाई 5। इसको लिखेंगे y प्लस 1 बाई 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज x y z तीनों पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा z -4 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको इक्वल करेंगे हम लोग लैम्डा के, और यहाँ से फाइंड करेंगे एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन। ये जो लाइन है ना, ये पर्टिकुलर इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये आपका लाइन है पी क्यू सपोज कर लेते हैं, या पॉइंट पी आपका ये है, तो इसको मैं सपोज करता हूँ आर एस, ये आपका आर एस है ना, और ये मान लो मैंने लिया क्यू, ये पॉइंट क्यू लिया है। ठीक है, सो एनी पॉइंट ऑन दी आर एस, इस पर्टिकुलर लाइन पर एनी पॉइंट कैसे लेंगे, x प्लस 2 अपॉन 5 को आप लैम्डा के इक्वल कर दीजिए। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आपको, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू लैम्डा करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 5 लैम्डा माइनस 2, ये आपका आ गया। सेम ऐसे ही y को सॉल्व करेंगे तो y कितना आएगा आपका, y इज इक्वल्स टू आएगा 2 लैम्डा माइनस 1 एंड z इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 4। सो ये आपका पॉइंट q का कोऑर्डिनेट आ गया है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा सा, ठीक है, x का वैल्यू है 5 लैम्डा माइनस 2, y का वैल्यू आपका कितना है 2 लैम्डा माइनस 1 एंड z का वैल्यू कितना है 3 लैम्डा प्लस 4। ये आपका आ गया पॉइंट q का कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे, अब आपको फाइंड करना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर मीन्स ये जो PQ है ना, PQ RS पर क्या है, परपेंडिकुलर आपका है। सो PQ परपेंडिकुलर RS, विच मीन्स दैट वेक्टर PQ एंड वेक्टर RS का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सपोज वेक्टर A आपके पास है और वेक्टर B है ना, अगर दोनों परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये आपने वेक्टर में पढ़ा है, ठीक है। सो यहाँ से हम पहले फाइंड करेंगे वेक्टर PQ एंड देन फाइंड करेंगे वेक्टर RS। सो देखिए क्या कर सकते हैं आप, वेक्टर PQ क्या होगा आपका, वेक्टर PQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ Q माइनस P। सो Q का कोऑर्डिनेट आपके पास है ही, P को भी इधर लिख लीजिए 114, और मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो आपको देखिए क्या मिलेगा, Q से माइनस कर देंगे ना पर्टिकुलर पॉइंट को। सो 5 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, सो 5 लैम्डा, एक मिनट, सो 5 लैम्डा माइनस 2 एंड माइनस 1 आई कैप, ये हो जाएगा आपका, प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 एंड माइनस 4 के कैप। ये आपका हो गया वेक्टर PQ। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप। ये आपका मिल गया, ये आपका मिल गया वेक्टर PQ। क्लियर है, ये वेक्टर PQ मैंने फाइंड कर लिया। अच्छा, वेक्टर RS क्या होगा, अब ये RS का आपका स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन ये गिवन है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना 2 माइनस 2, यहाँ से -1 और ये -4, ये आपका पॉइंट है।
जिससे स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। और पैरेलल वेक्टर आपका क्या होता है, पैरेलल वेक्टर यहाँ से होता है 5i + 2j + 3k। आप ध्यान से समझिए, जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू वन वेक्टर, तो इस फॉर्म में इक्वेशन आता है, जहां पे जो पैरेलल वेक्टर होता है वो यहाँ पे ये होता है 5i + 2j + 3k। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ उसको, मैं यहाँ से कट करता हूँ, है ना, एक मिनट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सो यहाँ से वेक्टर बी इसको बोलते हैं, वेक्टर बी है ना, पैरेलल वेक्टर। सो वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी आपका हो जाएगा यहाँ से 5i और +2j एंड +3k। ये आपका हो गया वेक्टर बी विच इज पैरेलल वेक्टर टू RS। एंड वेक्टर PQ आपका आ ही गया है, वेक्टर PQ आपको मिल गया। देन वेक्टर PQ एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर विच मीन्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर PQ एंड वेक्टर B इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा आपको, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो यहाँ से दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर PQ आपका ये आ गया है। सो वेक्टर PQ डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज वेक्टर PQ एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 5 लैम्डा -3 और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, सो i का i के साथ, तो b का i का क्या है कोफिशिएंट 5 है, सो इंटू 5 प्लस j का j के साथ, सो 2 लैम्डा -2 एंड इधर से आपको मिलेगा +2 प्लस 3 लैम्डा इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 लैम्डा -15 प्लस 4 लैम्डा -4 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 4 कितना होगा 29 एंड 9 38। सो आपका आ गया 38 लैम्डा, और इधर से ये कितना आएगा 15 4 -19 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका आ गया 1/2। सो लैम्डा का वैल्यू 1/2 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, पॉइंट Q, बिकॉज Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। सो Q का कोऑर्डिनेट क्या आया था, Q का कोऑर्डिनेट अच्छा ये वाला है, शायद मैंने इरेज कर दिया। सो आप Q का कोऑर्डिनेट आपको ये मिलेगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइड में इधर लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं साइड में लिखता हूँ। Q का कोऑर्डिनेट आपका ये होगा 5 लैम्डा -2 कॉमा 2 लैम्डा -1 कॉमा 3 लैम्डा +4, ये आपका रहा होगा पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट, है ना। अब इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 5/2 -2, सो 5/2 -2 मीन्स 1/2 आ गया आपका, ठीक है। इधर से आप करेंगे तो 1 - 1 0 आ गया, यहाँ पुट करेंगे तो 3/2 + 4 मीन्स 4 2 8 3 11/2। सो ये आपका इतना आ गया। सो ये आपका पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन, ठीक है। सो ये बहुत ही इजी है, बस आपको ये समझना है ना कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P से आप किसी पर्टिकुलर वेक्टर पर या लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो यही आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही होता है, इसी को आपको फाइंड करना है। सो ये फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन क्या यूज करना है, वेक्टर PQ इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर RS। सो ये कंडीशन यूज करेंगे, पॉइंट Q आपका आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेम ऐसे ये भी है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√2 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। इस पर्टिकुलर लाइन पर आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, इस पर्टिकुलर लाइन पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√2, जो कि 2√2 डिस्टेंस हो इस पर्टिकुलर पॉइंट से। सो आप क्या लेंगे, सेम वही चीज, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका है x - 1/3 विच इज इक्वल्स टू y + 1/2 विच इज इक्वल्स टू z - 4/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा ले लेंगे। एंड एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा
3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1, कॉमा 3 लैम्डा प्लस 4। ये आपका पॉइंट आ गया। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट P है ना। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका क्या आ गया, इस पर्टिकुलर लाइन पर एक पॉइंट आ गया, वो क्या है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√2 यूनिट, जो कि 2√2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग इस पॉइंट से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू 2√2, उसको 2√2 के इक्वल कर देंगे। तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, कि या तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए या फिर सीधे वेक्टर फाइंड करके उसका मॉडुलस ले लीजिए, बात वही है ना। सपोज कर लेते हैं पॉइंट आपका Q है, सो यहाँ से आप दो चीजें कर सकते हैं, ये तो वेक्टर PQ फाइंड कर लीजिए और PQ का मॉड ले लीजिए, या फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, दोनों ही चीजें है ना। सो मैं मान लीजिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करता हूँ। सो PQ इज इक्वल टू आपका क्या होगा, PQ इज इक्वल टू होगा 2√2। सो PQ का वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 1, माइनस 1 करने जाएंगे तो 3 लैम्डा प्लस 1 ही बन जाएगा। सो x1 माइनस x2 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो 3 लैम्डा प्लस 1 एंड इधर करेंगे तो ये प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना। प्लस y1 माइनस y2 करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 1 तो प्लस 1 बन जाएगा। सो 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1, सो 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2, 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2, और ये पूरा रूट में होता है ना, ये रूट में होता है। इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2। या डायरेक्ट स्क्वायर कर लें हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे तो ऐसे रूट हट जाएगा। सो स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8। सो ये हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने में लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू को आप पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो वो पॉइंट आपका आ जाएगा पॉइंट P। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आया हुआ है, क्या ही चाहिए अब आपको, है ना, इससे ईजी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। सो एक ये टाइप का क्वेश्चन हुआ, एक शॉर्टेज डिस्टेंस का, या फिर एक हमने जो पीछे वाला पढ़ा, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म which passes through the point 1 2 -4 and is perpendicular to this and this। अब देखिए आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में, which is passing through the point, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है 1 2 -4 से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, दोनों के परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये भी आपका एक वेक्टर ही है, स्ट्रेट लाइन या वेक्टर ही कह सकते हैं, ये भी आपका एक वेक्टर ही है। सो ऐसा वेक्टर, ऐसा कोई वेक्टर जो कि दो पर्टिकुलर वेक्टर के क्या हो, दो पर्टिकुलर वेक्टर के परपेंडिकुलर, वो कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर। अगर आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिया है, सो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ भी यही चीज है, सपोज कर लीजिए ये आपका वेक्टर ए है ना, ये फर्स्ट वाला वेक्टर ए है, ये सेकंड है वेक्टर बी। सो इन दोनों का जो आपका क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ही इन दोनों पर्टिकुलर के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों वेक्टर के। सो हमको यहाँ पे क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, इक्वेशन लिखने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए जो कि आपको गिवन ही है 1 2 एंड -4, और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर यहाँ पे क्या है, पैरेलल वेक्टर यही दिया है ना, एंड परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर होगा तो वो इस इक्वेशन, जिसका इक्वेशन फाइंड करना उसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सो हमको एक चाहिए पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पैरेलल वेक्टर फाइंड करने के लिए इन दोनों का हमको क्रॉस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो किसका क्रॉस लेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन कैसा फॉर्म है, ये तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, यहाँ पे वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर आपका ये होता है, फर्स्ट जो आपको दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, ये तीनों, ये आपका यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से मिलेगा वेक्टर, सपोज करते हैं वेक्टर b1 आपको मिलेगा 3i -16j एंड प्लस का 7k, ये आपका मिलेगा वेक्टर b1। b2 क्या मिलेगा, b2 आप यहाँ से देखिए ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका वेक्टर फॉर्म दिया है, तो यहाँ पे ये होता है जो किसी कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कह सकते हैं कि वो होता है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे
3i प्लस 8j माइनस 5k, सॉरी माइनस 5k, है ना। तो ये आपका है वेक्टर B2। अब आपको जो पैरेलल वेक्टर चाहिए ना, वो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, वो पैरेलल वेक्टर इन दोनों का जो क्रॉस आएगा उसके इक्वल होगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2, सो B1 क्रॉस B2 फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू I J K। यहाँ पे कितना है 3, 16 माइनस 16 7, यहाँ से है 3 8 माइनस 5। इसको सॉल्व करते कितना आएगा, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 16 5 80, 80 माइनस का यहाँ से करेंगे तो 56, आई कैप माइनस जे के साथ अगर लेते हैं तो माइनस का 15, और इधर से करेंगे तो माइनस का 21, जे कैप प्लस का के साथ करेंगे तो 3 8 24, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा के कैप। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो आपका वेक्टर बी क्या मिलेगा, वेक्टर बी आपका मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ से 56 यानी 24 यहाँ से मिलेगा, 24 आई कैप माइनस का यहाँ से लिखेंगे तो 15 21 36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 जे कैप, लास्ट आपका ये कितना मिलेगा 50 72, ठीक है, प्लस का 72 के कैप। ये आपका मिल गया वेक्टर बी। अब सिंपल है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए था जिस पॉइंट से पास हो रहा है, और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो पैरेलल वेक्टर आपको मिल गया। पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर इन दोनों का जो क्रॉस आया है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा जो भी मैंने यहाँ पे किया है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म देखिए क्या होगा, अच्छा यहाँ से ये तो ये रेज ही नहीं किया, सो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आपका होगा वेक्टर r इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, पहले वो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में, तो पॉइंट है आपका i प्लस 2j माइनस 4k कैप, ये आपका हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होता है। सो वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है 24i प्लस 36j एंड प्लस 72k कैप, ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए कार्टेशियन फॉर्म आपका क्या होता है, x माइनस ये पॉइंट आपका दिख रहा है 1, सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई i का कोफिशिएंट 24 विच इज इक्वल्स टू y माइनस ये 0.2 डिवाइडेड बाई j का कोफिशिएंट 36 विच इज इक्वल्स टू k, सॉरी k लिख रहा हूं मैं, z माइनस ये पॉइंट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई k का कोफिशिएंट 72। सो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। सो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आपको क्वेश्चन में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। सो दोनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट आप यहां से फाइंड करेंगे ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद वो आपको मिलेगा वेक्टर बी, फिर यहां से आप लिख लेंगे वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। अब ये भी क्वेश्चन आपके ना आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आया हुआ है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसको बस आपको हिंट दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन आएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है ना। सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट आपका है -1 -5 -10। सेकेंड पॉइंट है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, ये आपका फर्स्ट लाइन है सपोज के लिए, सेकेंड लाइन है, तो ये आपका जो इंटरसेक्शन होगा इस इंटरसेक्शन का इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यही अगर आपने फाइंड कर लिया तो बस हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए आप ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सो आप लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। मैं सपोज करता हूँ ये लाइन L1 है, मैं यहाँ पूरा नहीं लिखूंगा, और इस लाइन को सपोज करता हूँ L2 है ना।
सो यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं ना, ये आपका है z माइनस 0/1 ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस 0/1। अब यहाँ से देखिए एनी पॉइंट ऑन लाइन N1, एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, सो L1 पर एनी पॉइंट क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल लैम्डा के इक्वल कर दीजिए। सो लैम्डा करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 लैम्डा, ये माइनस ही होगा था, आई थिंक माइनस है, माइनस है, माइनस है, ठीक है। सो यहाँ से मिलेगा आपको 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3। सो एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 हो गया। सेम ऐसे ही एनी पॉइंट ऑन L2, L2 पर कितना होगा, इसको आप इक्वल कर दीजिए म्यू के, इसको आप इक्वल कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू म्यू। सो म्यू को इक्वल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 5 म्यू प्लस 4 है ना, 5 म्यू प्लस 4 कॉमा 2 म्यू प्लस 1 कॉमा यहाँ से मिलेगा डायरेक्ट म्यू। सो ये आपका हो गया एनी पॉइंट ऑन द लाइन L1, एनी पॉइंट ऑन द लाइन L2। अब आपको क्या बोला है कि आपको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन कब मिलेगा, इंटरसेक्शन मींस जहां दोनों लाइन किसी एक ही पॉइंट से पास होती हो। तो एक ही पॉइंट से पास होने का मतलब कि मैंने फर्स्ट वाला जो लिखा है ये तो हो गया एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 और यहाँ पे लिखा है एनी पॉइंट ऑन लाइन L2। तो दोनों को इंटरसेक्शन कब बनाएंगे, इंटरसेक्शन कब होगा, जब दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा, है ना। L1 पर जो पर्टिकुलर पॉइंट लिया है, L2 पर जो पर्टिकुलर, अगर वो सेम हो जाएगा तो वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अदरवाइज आप कहीं और लेंगे तो वो डिफरेंट होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों सेम होता है, विच मीन्स फॉर द इंटरसेक्शन कंडीशन, फॉर द इंटरसेक्शन कंडीशन x वाला इसके x के इक्वल होगा, y वाला y के इक्वल होगा और z वाला टर्म z के इक्वल होगा। सो यहाँ से 3 इक्वेशन मिलेगा और वेरिएबल आपका 2 ही है, दोनों सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे आप, है ना। सो फॉर द कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x और कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ x। जो फर्स्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x का और सेकंड x का कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा, विच मींस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 4। इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए और सेकंड लीजिए, हमको 2 ही की जरूरत पड़ेगा, 3 का जरूरत नहीं है, 2 ही का। सो 3 लैम्डा प्लस 2 वहां से कितना मिलेगा, इज इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1। सो 2 म्यू न लेकर के हम लोग ये वाला कर लेते, थर्ड वाला लेते हैं जिससे इजी होगा, है ना। थर्ड वाले को लेकर के करना इजी रहेगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ 4 लैम्डा प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू म्यू, डायरेक्ट मैंने कर दिया। सो यहाँ से आप इसको साइड लेंगे तो 4 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करना है। तो सिंपली दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2। सो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस 10 म्यू माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और ये है, दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबट्रैक्ट कर लें, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 0 हो जाएगा, माइनस म्यू प्लस 10 करेंगे तो माइनस 9 म्यू एंड 3 माइनस करेंगे तो प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो म्यू इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 1 एज वेल एज 2। सो किस में पुट कर लेते हैं, सो 1 में पुट कर लें, 1 में पुट करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 4 लैम्डा प्लस 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से करेंगे तो 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो लैम्डा भी माइनस 1 ही मिल रहा है। सो लैम्डा माइनस 1 मिल गया और म्यू भी माइनस 1 मिल गया। अब देखिए एक आपको जादू दिखाता हूं मैं, हाँ जादू ये है, मैं इसको इरेज करता हूं कि लैम्डा का वैल्यू कितना आया, -1 आया है और म्यू का वैल्यू कितना -1 आया। दोनों को आप इसमें पुट करके देखिए और देखेंगे दोनों लाइन सेम हो जाएगा, क्योंकि यही करने के लिए हमने कंडीशन अप्लाई किया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों पॉइंट जब सेम हो जाए। सो आप लैम्डा को -1 पुट करके देखिए, पहले लैम्डा -1 पुट कीजिए, -1 पुट करेंगे तो -2 + 1 -1 आ जाएगा
सो -1 कॉमा इधर पुट करेंगे तो -1 कॉमा इधर पुट करेंगे तो -1, ये आपका L1 पर पॉइंट आ गया। ठीक है, अब -1 म्यू का वैल्यू -1 इसमें पुट कीजिए। सो म्यू का वैल्यू -1 पुट करेंगे ना तो कितना मिलेगा, यहाँ भी -1 मिल रहा है, कॉमा यहाँ पुट करेंगे -1 ही आएगा और यहाँ पुट करेंगे तो -1 आएगा। तो देखिए दोनों पॉइंट सेम हो गया ना। पॉइंट सेम होने का मतलब कि दोनों को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सेम है और सेम हमने अप्लाई किया तभी ऐसा आया है। सो आपको ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइन। अब क्या करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस पर्टिकुलर 1 -1 -5 -10 का -1 से डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ऐसा ये पूरा का पूरा जो अप्रोच है ना, अप्रोच आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है ना। ये अप्रोच आपको पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो मैं इसका सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, सॉल्व आप अपने से करेंगे क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत बार की होगी। मैं इसमें सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, है ना, क्या आप यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका पहले तो फॉर्मूला मैं लिखता हूं, D इज इक्वल टू आपका होता है मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 विथ डॉट प्रोडक्ट A2 वेक्टर माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है। सो A1 मीन्स जो पर्टिकुलर ये लाइन है ना, वो किस लाइन से किस पॉइंट से पास हो रहा है वो A1 होगा। ये किस पॉइंट से पास हो रहा है वो आपका A2 होगा। ये किसके पैरेलल है वो आपका B1 होगा और ये किसके पैरेलल वो आपका B2 होगा। ठीक है, सो यहाँ से देखिए पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ से पॉइंट आपका मिलेगा -1 1 और 9। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा, वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर A1 इज इक्वल टू हो जाएगा -i +j + 9k। यहाँ से आपका वेक्टर A1 बन गया। सेम ऐसे आप A2 फाइंड कर लीजिए। A2 क्या होगा, A2 आपका होगा यहाँ से, ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है। सो 3 -15 9, सो 3i -15j + 9k, ये आपका हो गया A2। सेम ऐसे आप B1 फाइंड कर सकते हैं। B1 क्या होगा आपका 2 1 -3, सो 2i + j -3k कैप। ऐसे B2 क्या होगा आपका, B2 इज इक्वल्स टू 2i 2 -1 5, सो 2i -7j + 5k कैप। अब यहाँ सारा वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इतना हमने जो है 3D ज्योमेट्री में अगर आपने अप्रोच अप्लाई कर लिया तो आई होप आपका जो लॉन्ग में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप तो छोड़ ही नहीं सकते, इजीली आप कर लेंगे, है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।